नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। विधान परिषद सदस्य और सीएम सिद्धरामैया पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद ने कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से मुलाकात की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। विधान परिषद सदस्य और सीएम सिद्धरामैया पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद आज बीदर दौरे पर पहुंचे, जहां वह आज सुबह हैदराबाद एयरपोर्ट से सड़क के मार्ग से बीदर शहर पहुंचकर शहर के शाहीन शिक्षण संस्था में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वह कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और कुछ मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने उनका और मंत्री रहीम खान का सम्मान किया। इस बीच मुस्लिम धार्मिक नेता और संगठनों के प्रमुखों ने उनसे बीदर लोकसभा क्षेत्र से मुस्लिम को टिकट देने की मांग के साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को टिकट देने की मांग उनके सम्मुख रखी। इस मौके पर मंत्री रहीम खान, बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, कांग्रेस नेता मन्नान सेठ, नगर सभा काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान, नेता मोहम्मद फेरोज खान, नेता सलाम पाशा सहित मुस्लिम धार्मिक जमात व तंजीमों के प्रमुख आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। आशाराम बापूजी सेवा संस्थान की ओर से मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर और अयोध्या में रामलला मूर्ति की स्थापना के लिए बीदर नगर के मैलूर क्षेत्र में बंजारा लोगों के साथ भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर आशाराम बापूजी संस्था द्वारा शाल एवं कंबल वितरित किए गए। बाद में खाना बदोशों के साथ एक सामूहिक बैठक हुई, जिसमें भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर, रविनंदन पुण्यशेट्टी और रविन्द्र बालेबाई, शिव कुमार पाटिल शामिल हुए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भारत अध्यक्ष बनने से उनके गृह राज्य कर्नाटक में उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, लेकिन वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह सवाल अनुत्तरित है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता सोनिया गांधी खड़गे को चुनाव लड़ाना चाहती है। हालांकि 81 वर्षीय अनुभवी अपनी उम्र का हवाला देते हुए उत्सुक नहीं है। 2019 में खड़गे को गुलबर्गा से भाजपा के उमेश यादव के खिलाफ पहली चुनावी हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले खड़गे लगातार 11 चुनावों में अपराजित रहे थे। 9 बार विधायक के रूप में और 2 बार सांसद के रूप में वह 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। खड़गे से उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने का अनुरोध किया गया है, ताकि भाजपा की मायावती द्वारा पैदा की गई रिक्तता को भरा जा सके। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि खड़गे कोला जा सकते हैं, जो एक सुरक्षित सीट होगी। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने कहा कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कर्नाटक के कावेरी जल मुद्दे को हल करने की शक्ति है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जब मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो वह इसे संबोधित करेंगे। जेडीएस सुप्रीमो ने कावेरी जल प्रबंधन समिति और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पर कटाक्ष किया कि उन्होंने जमीनी हकीकत का आकलन किए बिना कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का निर्देश दिया। जब भी वह आवेदन करे, हम राज्य के सांसदों को पीएम मोदी को हमारे साथ हुए अन्याय का एहसास कराने के लिए मिलकर लड़ना चाहिए। तमिलनाडु से 40 सांसद हो सकते हैं और हम 28 हैं, लेकिन हमें राजनीतिक संबंधताओं को किनारे रखकर एकजुट होना चाहिए।
मैं अगले 2.5 साल तक राज्यसभा में रहूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक कावेरी के लिए लड़ूंगा। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जानना चाहा कि क्या राज्य में भाजपा शासन के दौरान महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं हुए थे, जबकि विपक्षी दल ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर सोए रहने का आरोप लगाया था। उनकी यह प्रतिक्रिया हाल ही में हावेरी में अंतर धार्मिक संबंधों को लेकर एक मुस्लिम महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मद्देनजर आई है। हावेरी जिले के हंगल में 7 लोगों ने कथित तौर पर एक होटल के कमरे में घुसकर जोड़े पर हमला किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने 26 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपियों पर सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया है कि आरोपियों ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है। राज्य के गृह मंत्री ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आरोपियों के खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने कई पहल की है। क्या राज्य में भाजपा शासन के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध कभी नहीं हुआ? उसके बारे में हमें क्या कहना चाहिए? क्या हमें यह कहना चाहिए कि यह तब सुरक्षित था? परमेश्वर ने पूछा। उन्होंने कहा कि निर्भया योजना के तहत कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और विभिन्न पहल की गई है। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल शुरू की है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। उत्तर कन्नड़ के सांसद अनंत कुमार हेगड़े पहले भी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं और यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की बात है। विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाने वाले सांसद ने देश भर में अन्य मस्जिदों को भी उसी इरादे से नष्ट किए जाने की संभावना जताई, जैसा बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था। इस बीच देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने गांधी परिवार पर एक कथित श्राप के संबंध में कुछ दिलचस्प विवरण उजागर किए हैं। हालांकि हेगड़े के बयानों की प्रामाणिकता संदिग्ध है, लेकिन उन्होंने कुमटा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में गांधी परिवार पर गोपाष्टमी श्राप का विस्तार से वर्णन किया। हेगड़े ने एक ऐतिहासिक घटना बताई जो तब घटी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और गायों की हत्या को गैर कानूनी घोषित करने के लिए एक बड़ा प्रयास किया गया था। इस आंदोलन ने हजारों संतों को आकर्षित किया और इंदिरा गांधी गोलीबारी में मौजूद थी। हेगड़े ने घोषणा की, इस दौरान सैकड़ों गायों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा हजारों संतों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी को दिए गए श्राप की कहानी सुनाते हुए एक स्वामी जी को उद्धृत किया, जिन्होंने कहा था, एक संत का खून बहाया गया है, यदि आवश्यक हो तो हम इसे माफ कर देते हैं। फिर भी उसने गाय की हत्या कर दी। ऐसे कृत्य को भगवान भी माफ नहीं कर सकते। गोपाष्टमी के दिन तुम्हारे वंश का अंत हो जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा डरे हुए हैं और इसीलिए वह कह रहे हैं कि मेरा बेटा यतीन्द्र आगामी लोकसभा चुनाव में मैसूर कोडगु निर्वाचन क्षेत्र से उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिकट देने का निर्णय विधायकों, स्थानीय नेताओं और निर्वाचन क्षेत्रों के पार्टी पदाधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर होगा, न कि व्यक्तिगत पसंद के आधार पर। सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा, मैसूरू कोडगु भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा डरे हुए हैं, इसलिए वह कह रहे हैं कि यतीन्द्र चुनाव लड़ेंगे। न तो मैंने और न ही यतीन्द्र ने कहा है कि वह चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शहरी विकास मंत्री सुरेश पीएस बायरती को मैसूर कुडगु लोकसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि सुरेश ने संभावित उम्मीदवारों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि भाजपा मौतों और धन पर राजनीति करने की गंदी रणनीति अपना रही है। अब उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए राम को चुना है। मुझे उन्हें ऐसा करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, हम राम के सच्चे भक्त हैं और निमंत्रण न मिलने पर भी यहीं से प्रार्थना करना जारी रखेंगे। मैं एक मूल हिंदू हूँ, उन्हें आत्मनिरीक्षण करने दीजिए
कि वे नकली हिंदू हैं या नहीं। हम खुद को हिंदू के रूप में पेश नहीं करते हैं। जो लोग अन्य धर्मों का सम्मान करते हैं वे असली हिंदू हैं। लोगों ने उन लोगों को देखा है जो खुद को हिंदू होने का दावा करते हैं और तटीय क्षेत्र में शांति भंग करते हैं। वे हिंदुत्व को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आने वाले दिनों में अयोध्या या किसी अन्य स्थान का दौरा करूंगा। मैं अयोध्या मस्जिद, चर्च या बोधगया जाऊंगा। हालांकि बंगारप्पा के बेटे और कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मैं भगवान के नाम पर राजनीति में शामिल नहीं होऊंगा। कर्नाटक के भारी और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल 15 से 19 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच 2024 की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए रविवार को रवाना होगा। इनोवेशनल विल इम्पैक्ट थीम वाले इस प्रतिनिधि मंडल में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव एलके अतीक, सचिव आईटीबीटी ए ग्रुप कौर, वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सेल्वा कुमार, वाणिज्य और उद्योग आयुक्त गुंजन कृष्णा और कर्नाटक के सीईओ शामिल हैं। एमबी पाटिल ने शनिवार को कहा कि बैठक के दौरान हम दुनिया भर के व्यापारियों का ध्यान कर्नाटक सरकार की व्यापार अनुकूल नीतियों, विकसित परिस्थिति की तंत्र, निवेश के संभावित क्षेत्रों, मानव संसाधनों की उपलब्धता, छात्रों के बीच कौशल को आत्मसमता करने की प्राथमिकता की ओर आकर्षित करेंगे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। विधान परिषद सदस्य और सीएम सिद्धरामैया पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद ने कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से मुलाकात की। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे हैं केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।